सो हे एवरीवन। अभी एक आर्टिकल था हमारे इंडियन एक्सप्रेस में, डेमोक्रेसी बाय फोर्स। तो इस आर्टिकल में मुझे कुछ अच्छा लगा कि कुछ चीज़ें दी हुई थी। इस आर्टिकल को लिखा है सुहास पलशीकर ने। एक्चुअली इस आर्टिकल में बताया गया है कि ठीक है, रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बुलडोजर का यूज है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये भी बताया कि बिना 15 दिन का नोटिस दिए हुए आप बुलडोज नहीं कर सकते हैं किसी का भी, जो भी रेसिडेंस है या जो भी हो। वो खास करके कुछ माइनॉरिटीज़ वगैरह को वहाँ टारगेट करने के लिए जो भी ये सब था। तो सुप्रीम का जजमेंट तो अच्छा है, उसने सब चीज़ पर बहुत दिन से चल रहा था, हर जगह इलेक्शन में भी और ये सब बुलडोजर बाबा वगैरह करके, और लोग खुशी भी मना रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, और उसमें पता है क्या है, एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल एरिया था, ठीक है, अपार्टमेंट वगैरह ढेर सारे थे। और वहाँ के लोग ना मतलब काफ़ी खुश थे कि ठीक है, बुलडोज किया जा रहा है, जो लोग गलती कर रहे हैं जो भी हो, बिना नोटिस दिए हुए या जो भी बिना प्रोसीड्यूर को फॉलो किए हुए। लेकिन क्या होता है कि उसी अपार्टमेंट में एक दिन एक बाहर का एक नेता होता है, नेता का कोई रिश्तेदार होता है, वो क्या करता है कि मतलब कुछ तोड़-फोड़ करता है उस एरिया में। और फिर बाद में बुलडोज़र आती है वहाँ उसी अपार्टमेंट में, तो उस जगह को तोड़ने के लिए कुछ वहाँ पर उन्होंने इंक्रोच करके रखा था या जो भी हो, या जो भी मतलब ज़्यादा तो नहीं था। अब वही लोग क्या हैं कि बोल रहे थे कि भाई ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जिस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, कल वो आप ही के पास वापस आ जाएगा। तो वो लोग कुछ दिन पहले बुलडोज़र एक्शन को लेके काफ़ी खुश थे, लेकिन जब वही बुलडोज़र एक्शन खुद पे हुआ तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो काफ़ी ये चला था टीवी वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, आपको पता नहीं हो तो ये वाक़या उत्तर प्रदेश का है। तो डेमोक्रेसी बाय फोर्स में ये सुहास जी कहना चाहते हैं कि ठीक है, फिजिकल बुलडोजर पर तो रोक लगा कि बिना प्रोसीड्यूर फॉलो किए हुए, और इंस्टीट्यूशनल रूल ऑफ लॉ का क्या होगा अगर ऐसे ही होते गया तो सुहास जी ने कहा कि ठीक है, फिजिकल बुलडोजर पर तो रोक लगा, लेकिन जो मेंटल बुलडोजर है, या जिसको कहें कि एज अ लॉ बुलडोजर का यूज किया जाता है, कानून का उपयोग बुलडोजर की तरह किया जाता है। ठीक है, फिजिकल बुलडोजर नहीं, बट जो लॉ में जो बुलडोजर आ गया है, इंस्टीट्यूशन में, हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें जो हमारे मन में जो बुलडोजर है, उसको वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों हो रहा है ये। ठीक है, फिजिकल बुलडोजर तो मैनिफेस्टेशन है रियल लाइफ में, लेकिन अंदर में सबसे पहले वो शुरू होता है अंदर में, हम सबके अंदर में, इन पॉलिटिशियंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में। वो कैसे आया, ये सोच कहाँ से आया। तो और उस सोच को पकड़ना और उसको एलिमिनेट करना, ये मेन चीज़ है, ये उनका कहना है। तो 3 चीज़ के बारे में बोलते हैं कि ये क्यों हो रहा है। पहला कि मेजॉरिटी, कुछ लोग का मानना है कि डेमोक्रेसी केवल मेजॉरिटी के लिए है, जो मेजॉरिटी का मन करेगा वो वही करेंगे। बाकी जो उन्होंने जो भी माइनॉरिटी, चाहे किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो सकती है, वो रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है, वो कास्ट के बेसिस पे हो सकती है। तो उनका कहना है कि मतलब ठीक है, जो मेजॉरिटी है केवल उन्हीं की वॉइस को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब ही मेजॉरिटी होता है। तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। मान लो किसी कैंडिडेट को मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ 100 लोग हैं, और किसी कैंडिडेट को 52 वोट मिला, और दूसरे कैंडिडेट को मान लो 30 वोट मिला, और तीसरे को रेस्ट ऑफ द वोट मिला। तो जो आदमी जीता, जिसके पास 52 वोट आया, ठीक है, वो जीता, लेकिन बाकी 2 लोग का क्या, उन लोग को वोट नहीं मिला था। मिला था उन लोग को, लेकिन इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लागू होता है, तो इसीलिए वो लोग नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन जो लोग जैसे जो करंट गवर्नमेंट है, तो क्या सब लोगों ने उनको वोट दिया चुनने के लिए? नहीं। ठीक है, सब लोगों ने नहीं वोट दिया। तो जिन लोगों ने दिया उनके लिए तो आप काम करोगे ही, जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए भी तो आप काम करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में नेगोशिएशंस होते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं, बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं कि कैसे, हाँ, आगे का क्या प्लान होगा, कैसे होगा। ये नहीं कि अपने ही तरीके से जो मेजॉरिटी है वो करने लगे। और मेजॉरिटी का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि रीजन के टर्म में आप हमेशा मत सोचना, क्योंकि हम लोग को एक बीमारी हो गया कि मेजॉरिटी कहूँगा तो मेजॉरिटी रिलीजन वाला हो जाएगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ में रिलीजन रिलीजन चल रहा है ना। तो उसको बारे में नहीं, एक डेमोक्रेसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि अभी क्या हो गया कि
जो फॉर्मल पावर्स है, ठीक है, फॉर्मल पावर्स है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पर्सनिफाई किया जा रहा है, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कई देशों के उनको क्या बोलते हैं, कई देशों के उनको पुरस्कार भी मिले हैं, प्राइज़ भी मिले हैं। तो प्राइज़ तो मिले हैं, तो अब कई लोग का कहना है कि ये प्राइज़ उनको मिला है, जो कि गलत है। उनको प्राइज़ इसलिए मिला है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो जो हैं। अगर जो हमारे अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो क्या एज़ ए पर्सन, सिर्फ़ उनको एज़ ए पर्सन उनको प्राइज़ मिलता? जैसे अभी हाल ही में नाइजीरिया में उनको प्राइज़ मिला, हाईएस्ट प्राइज़, और भी कई जगह उनको प्राइज़, यूएई का हाईएस्ट प्राइज़ मिला है, और भी कई देशों का हाईएस्ट प्राइज़ मिला है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी को मिला है, मोदी जी को मिला है, वगैरह वगैरह। अरे भाई, उनको एज ए पर्सन नहीं मिला है, एज ए कंट्री मिला है, वो भारत देश को मिला है प्राइज़। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसीलिए मिला है। लेकिन ये बात अब मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि कई लोग को लगता है कि जो ऑफिस है, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, एमपी का ऑफिस हो, यानी कोई भी पोस्ट हो, तो लोग उसको पर्सनिफाई कर रहे हैं, उसको एज ए पर्सन ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि उस ऑफिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति है। मतलब प्रधानमंत्री पद से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है जो वो उस पद पर बैठा हुआ है। लेकिन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि वो उस पद पे हमेशा नहीं बना रहेगा, समय आता है और जाता है। प्रधानमंत्री पोस्ट हमेशा बना रहेगा, हाँ, उस पर बैठने वाले बदलते रहेंगे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब उस पोस्ट से ज़्यादा उस पर बैठे हुए व्यक्ति का मूल्य हम लोग लगा लेते हैं, यानी ऑफिस को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से कंफ्यूज कर देते हैं, किसी भी फॉर्मल ऑफिस को। तो ये बोल रहे हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन को देखा जा रहा है जैसे हम किसी राजा को चुन रहे हैं, ठीक है, जबकि हम राजा को नहीं चुनते हैं, हम कैंडिडेट को चुनते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए चुनते हैं कि वो हमारी सेवा करेगा। लेकिन अभी हम ही लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है कि हम एक राजा को चुन रहे हैं अपने हर एरिया में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो। और प्राइम मिनिस्टर का छोड़ दो, एक छोटा मोटा मुखिया भी अपने आप को राजा से कम नहीं समझता है, क्योंकि हम लोगों ने, ये हमारी ही गलती है, इतना हवा बना देते हैं हम लोग एज अ पता नहीं क्या क्या। जबकि हमें नहीं पता, हमें पता है कि, और राजा बनाने से दिक्कत ये है कि वो खुद को समझता है कि उसके पास कुछ भी करने का अधिकार है, और कानून तोड़ के भी वो कुछ भी कर सकता है और लोगों का सपोर्ट उसे रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि उसके पास लिमिटेड अथॉरिटी है, अथॉरिटी तो उसके पास लिमिटेड है, मतलब वो क्या करेगा, वो जो भी करेगा वो कानून के दायरे में ही करना चाहिए। लिमिटेड अथॉरिटी है, उस पर जुडिशियस का कंट्रोल रहेगा, जुडिशियल का। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता जब हम किसी को किंग बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़, कि पहला कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेजोरिटी, जो कि गलत है। दूसरा, फॉर्मल पावर आर कन्फ्यूज विथ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। और तीसरा कि हम इलेक्शन कुछ इस तरह से, मतलब हम लोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं कि जैसे हम किसी किंग को, राजा को चुन रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि अभी लोकसभा से पहले एक नेशनल इलेक्शन स्टडी बाय लोक नीति हुआ था, जिसमें हर 3 में से एक आदमी को लगता है कि कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जरूरी नहीं है इलेक्टेड नेता के पावर को चेक करने के लिए। मतलब इलेक्टेड नेता कुछ भी करे, कोर्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे पार्लियामेंट हो गई, सेंट्रल विजिलेंस हो गया, सीबीआई हो गया, और जितनी भी बॉडीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो ज़रूरी नहीं है इन नेताओं को रोकने के लिए, अपनी हद पार करने के लिए। मतलब नेता कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोगों का कहना है, हर 3 में से 1 लोग का कहना है। तो सुहास जी का कहना है कि जो डेमोक्रेसी हो, इंस्टीट्यूशन की बात है। अगर इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेंगे, उनको वो खोखला हो जाएँगे, तो ये ऐसा ही होगा। और जनता का मन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो बदला गया है, क्योंकि लोग को अब कितना लोग पढ़ाई करते हैं, हर कोई तो अभी शॉर्ट्स वगैरह देखने में बिजी है अधिकतर लोग। आर्ट्स कितना लोग पढ़ते हैं, अधिकतर लोग तो साइंस पढ़ते हैं, तो आर्ट्स भी तो पढ़ना ज़रूरी है, आर्ट्स में सोशल साइंसेस पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन तो कहने का मतलब, डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट रहे, इंस्टीट्यूशन चेक करे पावर को, किसके पावर को, इलेक्टेड लीडर को पावर को, और तुम्हारा रूल ऑफ लॉ हो, कानून का शासन हो, ना कि किसी नेता का शासन हो, क्योंकि नेता तो आएगा और जाएगा, ठीक है। उन्हें जनता की सेवा के लिए रखना है, ठीक है, उन्हें एज अ किंग नहीं ट्रीट करना है हमें। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है। जुडिशियरी एज ए चेक काम करे, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव एज ए चेक काम करे एग्जीक्यूटिव पे। तो उनका कहना है कि फिजिकल बुलडोजर की तो बात हो गई, लेकिन बात हो रही है कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उस बुलडोजर का क्या, जो लॉ के रूप में है,
जो कानून के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ अभी चल रहा है। सो उन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि कहाँ रॉन्ग है और कहाँ हमें और सही करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।